हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लीद उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राहे ते भाई जो भक्ति आए को न माए स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तिन इते काज सब आज भये करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहे हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी है। शत्रुचूड़ामणि नामक ग्रंथ। और यहाँ जीवंदर कुमार का नया विवाह क्षेम श्री के साथ में संपन्न हुआ। द्वार खुल गए थे और अचानक इस तरह की घटना घट गई थी। बहुत सुंदर प्रकरण वो यहाँ संपन्न हुआ। और अब आगे एक नया अध्याय शुरू होता है, 7वां अध्याय, 7वां लंब इसका नाम है। पहला श्लोक। ज्ञानी जीव का भोगों में अनासक्तपना। देखो आप, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव के विवाह शादियां नहीं होती होंगी, होती हैं, बाल बच्चे भी होते हैं, शादियां भी होती है, घर गृहस्थी में भी रहता है, कमाता भी है, व्यापार आदि भी करता है। ये सारे काम ज्ञानी जीव के जीवन में होते हैं। ज्ञानी मतलब चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी की बात कर रहा हूँ। चौथे और 5वें गुणस्थान वाले ज्ञानी के जीवन में ये घर गृहस्थी संबंधी सभी काम देखे जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा धर्म कर लेंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, और कईयों की बिगड़ती भी दिखती है। तो जिनकी बिगड़ती दिख रही है, इसका मतलब उन्होंने सही मायने में धर्म किया नहीं है और समझा भी नहीं है। क्योंकि धर्म करने से गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, सुधरती है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थी की मतलब जो गृहस्थ है, जो ज्ञानी है, उसकी गृहस्थी इतनी व्यवस्थित होती है जितनी मिथ्या दृष्टि की हो ही नहीं सकती। मिथ्या दृष्टि जीव अपने राग से, अपनी तीव्र कषाय से, अपने मिथ्यात्व परिणाम से वो महादुखी है। और ज्ञानी जीव अपने सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण हर परिस्थिति में सहज है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सहज रहने की कला जानता है। सम्यक दृष्टि के पास में कला है। अपने पंडित साहब कहा करते थे झांझरी जी, सम्यक ज्ञान कला है और मिथ्या ज्ञान बला है। क्या ज्ञान कला जिनके, ये सम्यक ज्ञान तो कला है, और जिसके पास में सम्यक ज्ञान नहीं है वो बला है। वो अपने मिथ्या ज्ञान से दुख उठाएगा, वो मिथ्या ज्ञान से पीड़ित होगा, परेशान होगा, आकुलित व्याकुलित होगा। तो ये जो अनासक्त पने की जो चर्चा यहाँ इस श्लोक में करने वाले हैं, ये कहना चाहते हैं कि भोग भोगते हुए भी उसके प्रति अति तन्मयता नहीं है, आसक्ति नहीं है, तड़प नहीं है, सहज है। देखें जरा श्लोक और इसका सरल विशेषार्थ क्या क्या बातें कही है। अथ वद्वा तया साक मनुभो भूय भूयसीम सुखतातिम ततो यातुम विततान मतिम कृति। क्षेम श्री के विवाहानंतर माने विवाह के बाद पुण्यशाली जीवंदर कुमार ने उस स्त्री के साथ बहुत सुख परंपरा का अनुभवन करके वहाँ से जाने के लिए बुद्धि की। माने अति आसक्त नहीं थे वे, पहले भी छोड़ करके निकल गए थे। अभी यहाँ भी क्या कह रहे हैं, ऐसी बुद्धि उनकी प्रकट हुई कि वे अब यहाँ से हमें चलना चाहिए, आगे गमन करना चाहिए, विहार करना चाहिए। क्षेम श्री से विवाह करने के पश्चात कुछ काल पर्यंत जीवंदर कुमार ने उसके साथ रहकर अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय जन्य भोगों का आनंद लिया और फिर क्षेमपुरी नगरी से अन्यत्र यात्रा पर जाने का विचार किया।
माने भोग भोगते हुए भी ज्ञानी जीव शिथिलाचारी नहीं होते, विवेक रखते हैं। देखो, कौन जीव रोगी होता है और कौन निरोगी होता है, ऐसे प्रश्न पंच कल्याणकों में माता देवियों की चर्चा में पूछते हैं और उसका जवाब दिया जाता है कि जो जीव विवेक पूर्वक भोग भोगता है वो जीव निरोगी रहता है, विवेक पूर्वक। और जिसमें विवेक नहीं है वो व्यक्ति तो दुखी होगा, उसको दुखी होने से कौन टाल सकता है, कौन रोक सकता है। जिसके पास समझ है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में बुद्धि है, वो व्यक्ति पांचों इंद्रियों को तड़पता नहीं है, तड़फड़ाहट नहीं है, चेंट नहीं है भोगों के प्रति, लंपटता नहीं है, टोटली हाफते मारता है, ऐसी हालत है उसकी, झपट्टे मारता है। नहीं नहीं, ज्ञानी जीव के साथ में ऐसा नहीं होता, भोग रहा है, लेकिन कैसे? ज्ञानियों के भोग के संदर्भ में उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में कि भाई ज्ञानी जीव भोगों को भोगता है औषधि की तरह, दवाई की तरह, भोगते हुए भी निरंतर ये भाव रहता है और कब तक, बस अब नहीं, कब छूटे, कब मुक्ति मिले, ये कब बंद हो जाए। डॉक्टर साहब से पूछता है, डॉक्टर साहब और कितने दिन, अब और कब तक दवाई चलेगी, इस दवाई से कब पीछा छूटेगा। भोगों के प्रति बुद्धि ज्ञानी की इस तरह दवाई सेवन जैसी होती है और अज्ञानी की भोगने संबंधी बुद्धि डोसे खाने जैसी होती है। थोड़ा और दवा, एक और चल जाएगा, एक और खा लो थोड़ा सा। भोजन संबंधी डोसे तो नहीं लिखा है, लेकिन आचार्यों ने तो भोजन लिखा है। भोजन के प्रति जिस तरह का आपका रस दिखाई देता है, भोजन छोड़ना नहीं चाहता, भोजन को बहुत रुचि पूर्वक और उत्साह से ग्रहण करना चाहता है, उसी तरह से अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों को रुचि पूर्वक भोगता है। पकड़ का उदाहरण देकर के चर्चा की है, बिल्ली की पकड़ चूहे के प्रति जैसी हो और अपने बच्चे के प्रति जैसी हो, बस उसी तरह की पकड़ की चर्चा ज्ञानी और अज्ञानी की भोगों के संदर्भ में कही गई है। वह बिल्ली जिस मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुंह से कबूतर को पकड़ करके ले जाती है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन पकड़ में फर्क है। कबूतर को ऐसे पकड़ती है कि छूट नहीं जाए, या चूहे को ऐसे पकड़ती है कि छूट नहीं जाए, और अपने बच्चे को भी ऐसे पकड़ती है कि छूट नहीं जाए। क्या बात तो दोनों में ऐसी है कि छूट नहीं जाए क्या, लेकिन एक को छूट न छूटे ऐसा परिणाम होते हुए भी अत्यंत कोमलता से पकड़ा है, चोट नहीं आ जाए, दांत चुभ न जाए, ऐसे पकड़ती है अपने बच्चे को। और जो दूसरा चूहे को पकड़ा है उसको तो प्राणांत हो जाए, इस तरह से पकड़ती। पकड़ में कितना फर्क है। तो ज्ञानी जीव पंचेंद्रिय भोगों को भोगता है, वो बहुत अनासक्ति पूर्वक, नहीं पकड़े जैसा। और अज्ञानी कैसे पकड़ता है? चेंट है अज्ञानी जीव की, बाहर से एक से दिखते हैं, देखने पर तो एक जैसे दिखते हैं, आप देख करके पकड़ नहीं सकते हो। और कभी कभी तो उल्टा होता है भाई साहब, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज्ञानी जीव आपको इतना समझदार नहीं दिखे जितना अज्ञानी समझदार दिख रहा है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। दो दोस्त पागल खाने में थे और वहाँ पागल खाने में उनका इलाज चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक जो दोस्त था वो पानी में कूद गया वहाँ कहीं, तो दूसरे ने उसको कूद करके और उसे बचा लिया। जब उसको बचा लिया तो बात खत्म हो गई। डॉक्टरों ने देखा कि अरे यार ये तो कुछ समझदार जैसा दिखता है, उसकी कुछ योजना प्लानिंग बनाने लगे। इतने में क्या हुआ, वो जो डूबा था ना
क्या, उसकी लाश मिली पंखे पे लटकी हुई। तो जो डॉक्टर थे, जो इंस्पेक्टर थे, जांच करने वाले थे, उन्होंने उस दूसरे पागल को बुलाया और कहा कि भाई तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और एक दुख की खबर भी है। खुशखबरी तो ये है कि जो कल तुमने ऐसा काम किया, उसको जो जान बचाई, उसको देख करके ये निर्णय लिया गया कि अब तुम ठीक हो गए हो और तुम्हें यहाँ से मुक्त किया जाता है। ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। लेकिन दुख की खबर ये है कि जिसको तुमने बचाया था वो पंखे से लटक करके उसने आत्महत्या कर ली। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो लटक करके आत्महत्या नहीं की उसने, वो तो पानी में बहुत गीला हो गया था तो मैंने सूखने के लिए टांग दिया था। बोलो, जो व्यक्ति आपको समझदार दिखाई दे रहा है ऊपर से देखने पर, जिसके बारे में आप ये निर्णय कर रहे हो कि ये तो बुद्धिमान हो गया है, लेकिन हकीकत क्या है ये उसके अंदर की वही जानता है। ये अज्ञानी जीव ऊपर से देखने पर कितना भी समझदार दिखाई देवे और लोग कहें कि ये बहुत धर्मात्मा है, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं अंदर में इसकी भोगों के प्रति भी आसक्ति बैठी हुई है और अंदर में उनके प्रति चेंट बैठी हुई है और मिथ्यात्व रूप परिणाम है, इसलिए ये समझदार हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि समझदार हो नहीं सकता और सम्यक दृष्टि कैसी भी उल्टी क्रिया करते हुए भी दिखाई देवे वो ना समझ नहीं हो सकता। आपका देखने का फर्क है। देखें विशेषार्थ में क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव की दशा और दिशा कुछ अलौकिक ही होती है। दशा और दिशा दोनों अलौकिक है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की, उसका जीवन ही गजब का है। देखने से क्या पता लगेगा, एक जीव हाथ में धनुष बाण लेकर और धड़ाधड़ सामने लोगों को मारे जा रहा है और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है। बोलो, मानोगे आप? और एक व्यक्ति 10-10 दिन के उपवास कर रहा है, तप रहा है, तपस्या कर रहा है, व्रतादिक का पालन कर रहा है और आचार्य देव कह रहे हैं अज्ञानी है। ये जैन दर्शन का गणित बड़ा विचित्र है भाई। ऊपर से देखने पर एक ज्ञानी दिखाई दे रहा है, एक अज्ञानी दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जी जैसे रावण की सेना के साथ में 6 महीने युद्ध चला रामचंद्र जी का, राम लक्ष्मण का। 6 महीने तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा उन्होंने। मारा नहीं होगा लोगों को, मरे थे कि नहीं मरे थे। चक्रवर्ती के 6 खंड की दिग्विजय में तो एक बूंद भी खून की न बहे और 6 खंड जीत लेवे, ऐसा संभव है। लेकिन रामचंद्र जी और रावण का जो युद्ध हुआ, जिसे रामायण का युद्ध कहा जाता है, उस 6 महीने में हजारों लोग राम लक्ष्मण के माध्यम से मौत के घाट उतार दिए गए। उसके बावजूद भी जिनागम यह कह रहा है कि वो ज्ञानी है, हत्याएं करते हुए ज्ञानी है। और दूसरे ऐसे व्यक्ति जो जंगल में रह रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना, तो कह रहे हैं अज्ञानी। ये कैसी चर्चाएं हैं बोलो, सारा जनागम भरा पड़ा है इस प्रकार की चर्चाएं से। ज्ञानी जीव भोग भोग रहा है और भोग भोगते हुए भी तो कहते हैं उनकी निर्जरा हो रही है, समय सार का निर्जरा अधिकार। बोलो कहिए। अज्ञानी वो क्रिया करता है तो मग्न रूप करता है और ज्ञानी जीव वही क्रिया करता है तो अनासक्त रूप करता है। अनासक्ति के कारण उसके भोग भी निर्जरा में सहयोगी हो जाते हैं, भोग के काल में भी निर्जरा है। पूरा निर्जरा अधिकार लिखा है आचार्य कुंद स्वामी ने। इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत के जीवों को भोगों की प्रेरणा दे, अरे भोग तो खोटे ही हैं, लेकिन भोग के काल में भी ज्ञानी जीव का परिणाम उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। उसको राग के प्रति राग नहीं है। राग तो है, राग के प्रति राग नहीं। राग होता है भूमिका के अनुसार, राग के प्रति राग नहीं होता। राग होना ये चारित्र मोह की कमजोरी है और राग के प्रति राग होना ये दर्शन मोह है।
राग के प्रति राग ये मिथ्यात्व है, और राग ये चारित्र मोह की कमजोरी से भूमि का अनुसार 10वें गुण स्थान तक रहेगा। राग कषाय है ना। क्रोध और मान तो द्वेष रूप है, माया और लोभ ये राग रूप है, और लोभ का सद्भाव 10वें गुण स्थान तक है, माने राग का सद्भाव 10वें गुण स्थान तक का, राग 10वें गुण स्थान तक रहता है। थोड़ा बहुत जो भी अल्प बंधन होता किंचित। राग के प्रति राग का मतलब क्या है? मतलब राग ये राग करने लायक है, ये राग का राग है, ये राग होना चाहिए। तो बच्चों के प्रति भी राग नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो? इन्होंने तो कह दिया राग मत करो मत करो, ऐसे कैसे छोड़ दे? अपने ही तो है। तो ये जो राग था वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम्हारा जो ये राग के प्रति ऐसा परिणाम है ना कि ये तो अच्छा है, ये तो होना चाहिए, ये राग का राग है। राग को छोड़ने योग्य न जानना ये राग का राग है, राग को भला जानना ये राग का राग है। ज्ञानी जीवों को भी जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति का राग आए बिना रहता नहीं है। ज्ञानियों को भी आता है, भक्ति का राग आता है उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वे उस भक्ति को उपादेय नहीं मानते। अंदर में धारा निरंतर ये चलती है कि हे जिनेंद्र देव, इस भक्ति से भी ऊपर उठकर वो दिन कब आएगा जब निज स्वरूप ध्यान पाऊं दशा तुम्हारी, जब निज स्वरूप का ध्यान होगा और आपके समान दशा की प्राप्ति होगी। देखिए दशा और दिशा दोनों अलौकिक है। दिशा बदल गई, रास्ता बदल गया है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का, और दशा बदलेगी, थोड़ी बदली है, थोड़ी और बदलेगी। दशा भले ही ज़्यादा नहीं बदली हो, दिशा सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञानी जीव दशा बदलना चाहता है, दिशा की परवाह नहीं है। ज्ञानी जीव दिशा पहले बदलता है, दशा बदलती रहेगी। फर्क समझ में आया? जाना कहाँ है, पहले दिशा नक्की करो, कौन सी दिशा में जाना है, आपकी मंजिल क्या है। तो ज्ञानियों की दिशा वो सही है, जिनकी दिशा सही है। अब दशा, अरे कपड़े उतरेंगे, उतर जाएंगे, दीक्षा भी हो जाएगी, हाथ में पीछे कमंडल भी आएंगे, महाव्रतों का अंगीकार भी होगा, ये सारी चीजें मार्ग में आएगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है उससे, लेकिन पहले दिशा बदलेगी। अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? अज्ञानी ये कर रहा है, दिशा तो बदली नहीं है और दशा बदल रहा है, अवस्था बदल रहा है। तो कितनी देर में मंजिल पे पहुंच जाएगा? जाना है हमारे को सांगानेर, और यहां से मुंह किया है आमेर की तरफ। क्या अब बतलाओ, अब दशा बदले, अवस्था बदले, दौड़ लगाए, कौन से साधन से चले कि वो फटाफट पहुंच जाए सांगानेर? पहले बताओ दिशा कौन सी है? कि दिशा तो उधर है, आमेर इधर, ठीक है ना, और सांगानेर इधर। अब तुम्हारी दिशा है इधर और जाना है उधर। अब कितनी तेज दौड़े? 5 किलोमीटर की स्पीड से चले तब तो पहुंच जाएगा 1 घंटे में। अच्छा 15 किलोमीटर की स्पीड से चले तो, और 50 करे तो भी नहीं पहुंचेगा। जितनी स्पीड होगी उतना दूर होता चला जाएगा। और दिशा बदल ली क्या? अब बतलाओ, पैदल चल रहा है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? चींटी की चाल चले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा पहले बदलना जरूरी है। कितना भी कम स्पीड से चले, बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है, कोई बात नहीं, दिशा सही है, मंजिल पर पहुंच जाएगा। आज नहीं तो कल पहुंचेगा जरूर। ज्ञानी की दिशा और दशा दोनों बदल गई है, अलौकिक ही हुई है उसकी। कुछ उनके भोग परिणाम अत्यंत शिथिल होते हैं, उन्हें वे सहज छोड़ सकते हैं, इतने शिथिल हो गए हैं। रस टूट गया है अंदर से, जिसका अंदर से रस टूट गया है वो कभी भी छोड़ सकता है। वास्तव में देखा जाए तो वे यथा योग्य पंचेंद्रिय के विषय भोग के समय भी ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। रमत अनेक सुरनि संग पैतिस, परिणति ते नित हटाटी,
किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। इस भजन का अर्थ किया था एक बार, अभिप्राय बदल गया। रमत अनेक सुरनी, सुरनी क्या है? सुर, सुर मतलब देव, सुरनी देवांगनाएं भ्रमण कर रहे हैं, भोग रहे हैं। रमत अनेक सुरनी संग पे तिस परिणति ते नित हटा हट। उस परिणति से निरंतर हटने का भाव है, छूटने का भाव है। और बाहर नार की कृत दुख भोगते अंतर सुख रस घटा घटी। दौलत राम जी द्वारा लिखा गया भजन, 200 साल पहले लिखा है साहब ये भजन। क्या आपके पंथ संप्रदायों का कोई झगड़ा नहीं था उस समय लिखा है ये भजन 200 साल पहले। क्या लिखा है बोलो? बाहर नारक कृत दुख भुगते, बाहर में नरक में हो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, और दुखों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है। फोटो खींचो, रिकॉर्डिंग करो, वीडियो शूट करो, उसका वीडियो बनाओ और दिखाओ जगत को, तो लगेगा ये तो पापी है, ये तो अज्ञानी है, ये तो दुख भोग रहा है। लेकिन अंदर का एक्सरे और सोनोग्राफी देखोगे तो आपको पता लगेगा आनंद की धारा बह रही है। अंतर सुख रस घटा घटी, अंदर में सुख रस घट घट पी रहा है। ये क्या दशा है? ऊपर से देखने में समझ में ही नहीं आए, आपको लगेगा ये क्या पागलपन है यार, ये क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है ऐसा ही। यह आसक्ति और अनासक्ति का परिणाम है भाई साहब। अनेक कार्य आप कैसे करते हैं जिनमें आप करना नहीं चाहते हैं तो भी कर रहे हैं अनासक्ति पूर्वक। अनेक काम ऐसे होते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाहता है, आसक्ति है उसमें। देखो पेट जवाब दे देता है लेकिन मन जवाब नहीं देता, बोलता है यार और खा ले यार, एक और चलेगा, थोड़ा सा और, आधा तो चल ही जाएगा, कोई बात नहीं। खिलाने वाले भी और खाने वाले भी अब 2 से बने तो आधा तो और बढ़ ही जाएगा। नहीं होगा ऐसा? कैसा लगता है हमारे को? थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और। तो ये जो परिणाम है ये आसक्ति का परिणाम है। पेट भर जाने के बावजूद भी पेट से जवाब आ रहा है बस, मन कह रहा है और। तो ये जो मन कह रहा है ना और, ये आसक्ति है। ज्ञानी जीव के जीवन में ऐसी आसक्ति नहीं होती। देखने से नहीं दिखेगा, ज्ञानी के कोई सींग उग जाते हैं। अच्छा, ज्ञानी जीव का पहनावा कैसा होता होगा? ज्ञानी जीव तो कुर्ते पजामे ही पहनता होगा, कुछ भी पहन सकता है। चौथे गुणस्थानवर्ती, आप पैंट शर्ट की नहीं पहन सकता, वो टी शर्ट पहन सकता है, वो जीन्स पहन सकता है, और तो और वो क्या कहते हैं पूरा सज धज करके राजगद्दी पे बैठ सकता है। तैयार हो बैठती है राजा महाराजाओं, माथे पे मुकुट भी लगाएगा, हार भी पहनेगा, ये बाजू बंद और सब बांधेगा, सारी चीजें तैयार हो रहा है। तो सारी चीजें चल रही है उसके जीवन में। और रिकॉर्डिंग करो, 5 मिनट पहले अज्ञानी था और अब ज्ञानी हो गया। बाहर में देखो तो क्या बदल गया, बोलो? ज्ञानी जीव डोसे खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। क्या लगता है आपको, ज्ञानी कैसे खा सकता है? खाएगा लेकिन डोसे की चर्चा नहीं करेगा ज्यादा बार बार में। माने ये जो बार बार में जो तेरा जो आसक्ति का परिणाम है, ये नहीं होगा, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। ये तो इसलिए कह देता हूँ आप लोगों को डोसे पसंद है। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, उसके भोग परिणाम अत्यंत शिथिल हो गए हैं भाई। परिणामों में अत्यंत शिथिलता है, मंद परिणाम है, और यथा योग्य पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगता भी है, लेकिन भोगते समय भी ज्ञाता दृष्टा रहता है, निरंतर हटने का परिणाम रहता है। अब अंतरंग परिणाम कहाँ पकड़ में आते हैं? ऊपर ऊपर से देखने पर पकड़ में आते हैं। ऊपर से क्या पकड़ोगे आप? ज्ञानियों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी, इसका चित्रण टोडरमल जी ने लिखा, आगे करेंगे, वो कर नहीं पाए। एक वाक्य लिखा है इस तरह का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में,
भरत आदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी, उसका चित्रण हो नहीं पाया। क्या चित्रण होता, आप कल्पना करो। बाहर में 96,000 रानियों के साथ में, बाहर में 6 खंड की विभूति को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर में रस टूट गया है। वो नहीं प्रसंग आता है कटोरा लेके चलने वाला, तेल का कटोरा लेकर के चलने वाले की ये स्थिति है। चक्रवर्तियों के 5 इंद्रियों की सामर्थ्य बहुत होती है। कर्णेंद्रिय की इतनी सामर्थ्य है कि 12 योजन तक की बात, शब्द सुन ले, 12 योजन तक के। चक्षु इंद्रिय की इतनी सामर्थ्य है कि 47,263 योजन तक सूर्य बिंब में विराजमान अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर ले। इतना दूरी, आंखों की दृष्टि। स्पर्शन रसना आदि की ऐसी 9 योजन तक की बातों को जान ले स्पर्श से। 18 करोड़ घोड़े उसके अस्तबल में हैं, 18 करोड़ खड़े हुए हैं। और रात व्यतीत हुई और सुबह उठ करके वो कहता है कि वो क्या बोलते हैं 15 करोड़ 95,02,25 नंबर का जो घोड़ा था वो रात भर कान में दर्द की वजह से रोता रहा। उसकी आवाज़ सुन करके पकड़ रहा है ये व्यक्ति। इसकी कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य चक्रवर्ती की। आप समझिए क्या व्यक्ति है ये चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए जाता है, 32,000 राजा उसके अधीन हो जाते हैं। इतने मुकुटबद्ध राजा, कितना बड़ा सम्राट होगा वो। एक व्यक्ति खून नहीं बहाता। अब सैनिक कोई व्यक्ति ये गर्व करने लगे, सोचने लगे यार युद्ध तो हम करते हैं, जाते तो हमें, लड़ते तो हमें, ये काहे के महाराजा, बोलो, ऐसी चर्चा कोई करने लगे। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि तो भरत जी घर में ही बैरागी, ये काहे के बैरागी है, इतने रानियों के साथ में रहते हैं, इतने महलों में रहते हैं, इतने इतने रानियां हैं, महल हैं। तो ये शब्द चक्रवर्ती के कान में पड़ गए, भरत जी के कान में। बुला लिया, बोल भाई क्या कह रहा था तू क्या बात कह रहा था? नहीं महाराज कुछ नहीं, मेरी कहाँ हिम्मत कुछ भी कहने की। कि नहीं कोई बात नहीं, चल आज तेरे को घुमाते हैं, हमारे सारे महल देखिया। हाथ में एक तेल का भरा हुआ कटोरा दे दिया, और तेल का भरा हुआ भी कितना भरा हुआ, थोड़ा सा हिले, ऐसे लबालब भरा हुआ, हल्का सा हिले तो नीचे गिरे। क्या वो कहा कि ये कटोरा तो पकड़ तेरे हाथ में, पकड़ाया, और 4 आदमी रखे इसके चारों तरफ, तलवार ऐसे हाथ में लेकर के, नंगी तलवार लेकर के, और उसे कह दिया कि सुन तो सारे महल में घूम करके आना, और एक बूंद भी यदि इस तेल के कटोरे से नीचे गिर गई तो ये 4 लोग नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं, ये तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे। एक बूंद भी यदि गिर गई तो बोलो, अरे करने के लिए उसको कह रहे हैं, चारों को तो समझा दिया था कि काटना मत। क्या देखे तो सही, इसको देख के आने दो। रवाना किया उसको, जा तू देख करके आ, हमारे सारे वैभव को देख करके आज तू। क्या 96,000 महलों के अंदर घुमा दिया उसको। क्या बहुत लंबे समय में घूम घाम करके वापस आ गया, एक बूंद भी गिराई नहीं उसने। बोले देखा तूने कितना वैभव है हमारा, कितना मजा आया। कि महाराज क्या देखा, मुझे तो कटोरा दिख रहा था, मुझे तो मौत दिख रही थी, मुझे तो नंगी तलवार दिख रही थी। कि क्यों, क्या हुआ? कि ये 4 दिख रहे थे। कि सुन, तुझे 4 दिख रहे थे इसलिए तू महलों को नहीं देख पाया, हमें 8 दिख रहे हैं, हम क्या देख पाते होंगे। तो ये 4 तलवार दिख रही हैं, हमें 8 कर्म दिख रहे हैं। 8 कर्म बांधने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, महलों में रहते हुए भी। भरत जी घर में ही वैरागी, घर में रहते हुए भी वैरागी। हम आपसे पूछते हैं वो क्या बल होगा, वो क्या सामर्थ्य होगी कि भरत जी ने उतारे कपड़े, दीक्षा ली, केश नोच किया और ध्यान अवस्था में बैठे और 10-15 मिनट में लोग केवल ज्ञान भगवान बन गए। ये क्या हुआ? अंतर्मूर्त में
क्या यथा योग्य अंतर्मुख। तो 15 मिनट की ये क्या हो गया ये भरत जी को, ये क्या हो गया एकदम अचानक। आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले की बात करो, 1 घंटे पहले तक जो 6 खंड के अंदर विराजमान थे, राजगद्दी पर बैठे हुए थे 1 घंटे पहले, और अभी ऐसा क्या हो गया कि दीक्षा लेते ही भगवान बन गए। मुनि होते ही ध्यान किया, साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अनंत हो गए, भगवान बन गए। ऐसा क्या किया उन्होंने कि सुनो, तुम्हें लग रहा है अचानक हो गया, सच्चाई ये है कि अंदर की तैयारी चल रही थी। अंदर में जो तैयारी चल रही है वो बाहर से दिखाई नहीं देती। अंदर में वो तैयारी चल रही है और धारा प्रवाह रूप से चल रही है वो तैयारी। अचानक थोड़ी ना होता है काम, कुछ भी ऊपर से देखने पर अचानक हो गया। और साहब ये क्या हो गया, एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली अचानक। अचानक क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अचानक वर्षों से प्लानिंग चल रही थी उसकी करने की। आज जगत के जीवों को दिखाई दे रहा है इसलिए अचानक कह दिया है। तुम्हें पता नहीं है पूरी कहानी, कई दिनों से घर में चल रही थी रामायण नहीं महाभारत कई दिनों से चल रही थी। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है अचानक कि क्या हो गया, सब ऐसे कैसे मर गए, ऐसे कैसे लटक गए, ऐसे कैसे, कई दिनों से हो रहा था, अचानक नहीं होता है। तलाक हो गया एकदम, ये क्या हो गया, क्या हो गया, महीनों से सालों से चल रही थी, नहीं निभ रही थी। जगत के जीवों को देखता अरे ये तो साथ साथ थे, अचानक क्या हो गया। अचानक कुछ नहीं होता है, अचानक नहीं चलती है बात, अचानक पकड़ में आई है बात, अचानक पता लगी है। कैंसर होता है ना, अंदर कैंसर के परमाणु व्याप्त हो रहे हों, आपको पता नहीं लगे और लास्ट स्टेज होने पर पता लगे। कितना दिखता है ऐसा जगत में। तो लास्ट स्टेज होने पर पता लगा, तो उससे पहले था कि नहीं था, अंदर में तो चल रहा था, बाहर में पता नहीं लगा। आपको लगता है अचानक, अचानक नहीं हुआ है, महीनों सालों से चल रहा था, ऐसा है। चलिए, तो क्या हो गया, वास्तव में देखा जाए तो यथा योग्य पंचेंद्रिय के विषय भोगों के समय भी ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। भले ही बाह्य क्रिया मिथ्या दृष्टि जैसी ही देखने में आती है, क्रिया तो ऐसी दिख रही है, इसलिए सच में क्रिया से पकड़ नहीं होती, पकड़ तो परिणाम से है, और परिणाम से भी अधिक महत्वपूर्ण है अभिप्राय। व्यक्ति क्रिया देखना चाहता है, क्रिया नहीं परिणाम देखो, फल तो परिणामों का लगेगा। एक व्यक्ति के हाथ से गोली चल जाने पर भी, सामने वाला मर जाने पर भी उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिया नहीं देखते, अभिप्राय देखते हैं। आपका इंटेंशन क्या था, आपके बचाव में ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाएगा उसे, हो जाता है ऐसा। जीवंदर कुमार का भोग परिणाम तो पहले से ही शिथिल था, भोग परिणाम अब और अधिक शिथिल हो गया है। अतः उन्होंने क्षेमपुरी नगरी से अन्यत्र जाने पर, अन्यत्र यात्रा पर जाने का विचार किया। दूसरी जगह पर जाने के लिए उन्होंने मन बना लिया। बहुत हो गए यार, ये ठीक नहीं है ज़्यादा, आगे चलो। जीवंदर कुमार का क्षेमपुरी नगर में गमन। अकथयन्नथ स्वामी गण रात्रात्यये गतः नैहि मुग्धा सतां वाक्यं विश्वसन्ति कदाचन। इसके अनंतर जीवंदर कुमार बहुत यात्रियों के बीत जाने पर, रात्रियों के बीत जाने पर बिना कहे हुए ही वहाँ से चले गए। बिना कहे चले जाते हैं, पहले बिना कहे चले गए थे। अब वो मिल जाएंगी बाद में, अभी तो चले गए। फिर वैरागी होते हैं ना, ज़्यादा छोड़ के चल दिया, ठीक है, परिणाम नहीं है इस तरह का। बुला लेंगे, नगर में आ जाएगी, सीधे हाथ में रह लेगी, जो भी है। निश्चय से भोले मनुष्य महापुरुषों के वचन को कभी प्रमाण सत्य नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? वचन को कभी, जो भोले होते हैं ना लोग, वो महापुरुषों के वचनों को कभी सत्य नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। देखो देखें क्या कह रहे हैं।
क्षेमपुरी नगरी में रहते हुए जीवंदर कुमार के अनेक दिन सुखपूर्वक बीते। एक दिन वे किसी को सूचना दिए बिना ही क्षेमपुरी नगरी से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। अचानक ही निकल गए आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि भोले जीव सज्जनों के वचनों पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, भोले जीव मतलब नादान, मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, वो सब भोले हैं। जीवंदर कुमार ज्ञानी थे। अब यदि जीवंदर कुमार ये बात कहे कि यार मेरा तो भोगों के प्रति रस नहीं है, मन नहीं है, तो सामने जबरदस्ती रस नहीं है, शादी क्यों की? ऐसा कुछ होता है क्या? ये तो जबरदस्ती की बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब वो अंतर की दशा उनकी अलग है और बाहर की स्थिति अलग है, ठीक है ना। ये कोई ऐसा छोड़ करके चले गए और मतलब उसका कोई त्याग कर दिया हो, इस तरह की कोई बात तो नहीं है। ये रहेंगे साथ में पूर्वक जैसे भी आगे भविष्य में, लेकिन अभी उनका परिणाम थोड़ा सा शिथिल था और वो वहाँ से यात्रा के लिए निकल पड़े। देखो मैं अभी आगे यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ, ऐसा यदि जीवंदर कुमार अपने मित्र अथवा परिजनों से कहते तो किसी को उनका विचार विश्वसनीय ही नहीं लगता और लोगों को विश्वास ही नहीं होता। ये क्या जाएंगे यात्रा के लिए? ये तो कहते ही शादी के लिए तैयार हो गए, ये तो इतने आसक्त मस्त रहते हैं, ये क्या छोड़ेंगे? आपने नहीं आता है शालीभद्र का उदाहरण, धन कुमार का है, बहुत सुनाते थे संतोष जी जांजरी जी साहब। नहा रहे थे क्या, और पत्नी नहला रही थी, पानी डाल रही थी क्या, और इतने में गरम गरम कोई बूंद पड़ी बदन पर, पीठ पर, तो ऊपर झांका तो पत्नी की आंख में आंसू थे क्या। पानी डालते डालते ठंडे पानी के बीच में गर्म बूंद गिरे। बोले क्या हुआ? कि वो जो मेरा भाई है ना शालीभद्र क्या, वो दीक्षा ले रहा है, उसे वैराग्य हो गया है, और उसकी जो पत्नियां हैं 32, 8 या 32 जो भी, तो बोले वो रोजाना एक एक पत्नी को संबोधन करेगा और फिर संबोधन करने के बाद में फिर अंतिम दिन वो दीक्षा ले लेगा क्या। तो ये सेठ बोले पत्नी से, अरे रहने दे क्या, तू भी रोती है ऐसे, जैसे जैसी तू कायर वैसा तेरा भाई कायर क्या। अब वो पत्नी को कहते उसके भाई के लिए तो उसको भी क्योंकि सेठ जी ने देखी वैराग्य आ गया तो 32 दिन का इंतजार करेगा, ऐसा वैराग्य होता है। ये कायरों का काम है ये सब, ये नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं ले सकता वो दीक्षा, कोई वैराग्य नहीं है, रहने दे तू सब, ये सब नाटक बंद कर क्या। तो बोले सेठ जी कहना बहुत आसान है क्या, वो बेचारा दीक्षा लेने का उसने मन में रखा है क्या, कहना बहुत आसान है, आपने तो कह दिया क्या, फिर क्या हुआ, क्या आसान नहीं है क्या। तो चले गए सेठ जी क्या, आज का स्नान अंतिम स्नान था क्या, और स्नान मूल गुण के धारी हो गए। उसके बाद जाकर के दीक्षा ले ली और आवाज लगाई उसको शालीभद्र को, हे शालीभद्र क्या तुझे वैराग्य हुआ है क्या। ऐसा होता है वैराग्य, एक एक दिन समझाएगा एक एक पत्नी को, मैं दीक्षा ले रहा हूं, अरे हिम्मत हो आया, साथ में दीक्षा ले ली सबने। बोलो ये पुरुषार्थियों का काम होता है, ये हीन पुरुषार्थियों का काम नहीं है। माने देखो आप चक्रवर्ती सम्राट इस तरह से अपनी एक एक पत्नी को समझाने लगे हैं? एक एक पत्नी को समझाए, बतलाओ तो कितना टाइम लगेगा, कितने साल निकलेंगे हैं?
एक साल में 365 होती है, 3 साल में 1000 होगी, 3 साल में 1000 कितनी करनी है? 96,000। कितने साल निकल जाएंगे? 300 साल हो गए लगभग। 300 साल तक रोज समझाता रहे तो क्या दीक्षा लेने का भाव चल रहा है। 3000 साल हो गए। 3000 में आज हो गए कैसे होंगे बताओ? 3000 कैसे होंगे? 96,000 है ना, 1000 में 3 साल लगते हैं तो 2000 में करते रहो, उसको बढ़ाते रहो। 1000 बढ़ रहा है ना, तो 96 ही तो है कुल मिलाकर के। 96 बारी तो करोगे। 1000 में 3 साल लग रहे हैं तो 96 बार करना है। 263 कैसे होगा? 263 देखो, इतने साल 263 साल लग जाएंगे। अब बोलो क्या करना है? एक एक पत्नी को समझाना है कि नहीं समझाना है? कौन समझाए, किसको समझाए? खुद के समझ में आ गई बस। दूसरों को समझाने का विकल्प नहीं करते ज्यादा, और समझाने के चक्कर में लग जाएं तो समझ निकल जाती है फिर। इसलिए ज्ञानी जीव समझाने के चक्कर में नहीं उलझते। इन्होंने भी सोचा किसको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, जिसके समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो ठीक है, हम तो चले। अब वो चल दिए वहां से, कौन विश्वास करते। देखिए विशेषार्थ, मैं अब आगे यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ। ऐसा यदि जीवनधर कुमार अपने मित्र अथवा परिजनों से कहते तो किसी को उनका विचार विश्वसनीय ही नहीं लगता, अथवा वे उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकते थे। हाँ, मत जाओ। अरे कौन रोके? जब वैराग्य भाव अंदर में जागृत होता है तो पत्नियां रोक सकती है क्या? उनका राग रोकने में समर्थ हो सकता है क्या? नहीं रोका ना। किसको? घन कुमार को तो नहीं रोका, कोई बात नहीं। और दूसरा बतलाओ। जम्बू स्वामी को। जम्बू स्वामी की 4 पत्नियां शादी इस शर्त पे की थी कि कोई बात नहीं, फिर मैं चला जाऊंगा। कि हाँ तो फिर चले जाना, तू एक बार शादी तो कर ले। क्या फिर देखेंगे। नहीं भाई, कुमार दोनों में से एक भी आपत्ति नहीं चाहते थे। क्या क्या नहीं चाहते थे? कोई उनको अविश्वसनीय समझे और कोई यात्रा में बाधा उत्पन्न करे। ये जीवनधर कुमार दोनों ही बातें नहीं चाहते थे। अतः किसी को बिना कुछ समाचार दिए ही यात्रा पर निकलना योग्य समझकर क्षेमपुरी नगरी से निकल गए। माने क्षेमपुरी नगरी से दूसरी जगह पर उन्होंने जाने का निर्णय कर लिया। देखो कितनी स्वतंत्रता है भाई। ज्ञानियों के जीवन को अज्ञानी पकड़ नहीं सकते। हमें लगता है यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने ये क्या किया, हे जम्बू स्वामी आपने क्या किया, 4 कन्याओं से शादी कर ली, सुबह उठ करके आप दीक्षा ले रहे हो। ज्ञानियों का जीवन बड़ा विचित्र है। ये पीछे ये वाक्य दिया था ना इन्होंने, बहुत अलौकिक है। उनका जीवन अलौकिक है, उनकी सोच अलौकिक है, उनका मार्ग अलौकिक है, उनकी गृहस्थी भी अच्छी चलती है और उनका जीवन भी कुछ अद्भुत हुआ करता है। ज्ञानियों की अंतरंग दशा बहुत विलक्षण हुआ करती है। इसलिए ऊपर से देखने पर हम उसके जीवन को पकड़ नहीं सकते। गहराई से इन सब बातों को हमें ज्ञानी के जीवन संबंधी विचार करना चाहिए। और अभी आसक्ति के जो दुख पीछे से छूट गए हैं, उन सब की चर्चा अपन यहाँ आगे कल करेंगे। हाँ।